हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेटिंग मच। क्योंकि कितना हम लोग इंतजार करेंगे किसी का। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने जिन चीज़ों को पढ़ लिया है उन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा हम आपके साथ कुछ एक्सरसाइज कर ले। आप नोटबुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन बिना इनके प्रैक्टिस के आप आगे बढ़ें। मैं सोचा था कि स्किप कर दूंगा, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने सोचा कि ना, ये काम ठीक नहीं है। तो फिर आप अपना पेन पेपर निकाल लेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप नोट करेंगे। ओके, रेडी? बोलो भाई। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ओके, तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा ना। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज कितना है? आप साथ साथ करते जाएंगे वरना मुश्किल हो जाएगी। 8460। ओके, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कितना है? 8460 करोड़। रुपीज मायने नहीं रखता है इस समय, गेट पॉइंट? रुपीज मायने नहीं रखता है। हाँ, करोड़ या लाख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये आप पढ़ चुके हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA पढ़ चुके हैं आप। ओके, इस कितना है? रुपीज 80 करोड़। हम केवल 80 लिखते हैं, करोड़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आर्गेन्यू पॉइंट। आवाज आ रही मेरी भी चिल्ड्रन? हाँ, तो सब लोग इसका आंसर हमको आपको बताना है कि आप इसमें हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, मतलब हमारा नेशनल इनकम कितना होगा। नेशनल इनकम, मैं कई बार बोल चुका हूँ, नेशनल इनकम कितना होगा बताओ। नेशनल इनकम को ही हम कहते हैं NNP-FC पर ही मेजर किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो NNP-FC आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ, जल्दी कीजिए, इसका सोल्यूशन बताइए, देखते हैं कौन मेरा बच्चा फर्स्ट होता है। मैं दूसरे पे सोल्यूशन, जल्दी से कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 1 मिनट का समय, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी, फास्ट। आंसर आया किसी का? टाइम होने वाला है। बोलिए। किसी का आंसर आया? किसी का भी नहीं है? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, इसको हमने जानबूझ के लिखा नहीं है पूरा, क्योंकि मैं अगर हिंट दे देता तो आप आसानी से कर ले आते, इसलिए मैंने DFI लिखा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होता है नेशनल इनकम एग्रीगेट के टर्म में, ये आपको पकड़ना है। डोमेस्टिक फैक्टर मैं बोलूं? किसी का नहीं हुआ? देखो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक है ना बेटा, तो ये होता है NDFI।
NPFC, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है। और नेशनल फैक्टर इनकम कर देगा तो NNPFC हो जाएगा, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो NDPFC आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अब क्वेश्चन को सुधार लो। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, NDPFC आपके सामने है, ठीक है, और NFIA है आपके पास, और आपको निकालना क्या है, NNPFC, करेक्ट ना? बोलो अब निकलेगा? हो गया? मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। ओके, तो हमको NNPFC निकालना है, तो NNPFC सॉरी NNPFC ये होता है NDPFC प्लस उसमें अगर विदेश से आने वाली इनकम NFIO को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा NNPFC के बराबर। मतलब डोमेस्टिक इनकम में अगर बाहर से जो कंट्रीब्यूशन है इनकम का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो जो दोनों को मिल जाएंगे सॉरी, तो वो हमारा हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हो गया और ये सोल्यूशन भी आपको हो गया, और आंसर हो गया 8460 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8540, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? डू इट फास्ट, साथ साथ चलेंगे। अब हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मान लो ऐसा हो तो जल्दी में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगेन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कितना है, मैं इसको इसी रूप में लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज रहें। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इकोनॉमी कितनी है, जो क्वेश्चन में दिया है 10200, ठीक है, करोड़ लाख नहीं लिख रहा हूं मैं। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -120, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नेशनल इनकम, निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, अभी जैसे बताया, वो क्या NNPFC होता है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इकोनॉमी कितनी है, 10,200, NFIA कितना है, -120 है, तो NNPFC निकालना है। बताइए आंसर कितना होगा क्विक आंसर बताइए 12D के महारथियों। 10,080 कौन बोल रहा है ये बच्चा हमारा? हिमांशु बेटा, देखते हैं हिमांशु बेटा 5 स्टार का काम कर रहा है कि क्या कर रहा है। NNPFC होगा बेटा, ये आपने किया होगा ना। और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अभी आपने देखा, क्या लिखेंगे हम, NDPFC, करेक्ट बेटा, और प्लस NFIA करेंगे, ये तो सेम ही होगा ना, ओके। हाँ इतना होगा, और हमने NDPFC हमारा कितना दिया हुआ है, 10,200, और प्लस हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ 120 है ना, करेक्ट ना? हाँ, और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10
10 200 माइनस हो जाएगा ये 120, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। वेरी गुड। अब कौन बोल दिया? और कोई और बोला है? कौन बोला है ये? अंकित। वेरी गुड अंकित एंड हिमांशु। सबसे पहले हिमांशु वेरी गुड, अंकित गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आपको डिकोडिंग करनी होगी इसकी। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कितना है? 14600। ओके। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखना नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आर गेट यू पॉइंट? इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ऐसे मैंने कर दिया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इस कितना है? 280 करोड़। करोड़ भूल जाओ। आपको निकालना क्या है? NNPFC निकालना है। आपको निकालना क्या है? NNPFC निकालना है, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम निकालना है। फिगर्स नोट कर लेंगे। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कितना है? 14600। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 280 करोड़। और आपको निकालना है नेशनल इनकम NNPFC। 11,000। सोचो बेटा। 1460 है ये बेटा, ये 14 है, 14 है। हो गया? आज खांसी ज्यादा हो रही है मुझे। बोलिए। करेक्ट आंसर। तो आपने वही किया, NNPFC लिख दिया आपने, NNPFC लिख दिया। सॉरी यार, ठीक है। इसके बाद 14600 माइनस 280, और आपका आंसर आ गया 14320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके ठीक है। टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, मेरा भी टेम्परेचर हाई है और इसका भी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ होगा ना अब तो। थैंक यू। ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगर इफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज 9620, डोमेस्टिक फैक्टर, इसको डिकोड करके लिखेंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो बुक की लैंग्वेज उसको लिख रहा हूँ। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज कितना है? 9620। ओके। एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, नेट मैं लिख दे रहा हूँ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ना, इसको आप कई बार देख चुके हैं, फीफा माइनस फीटा आप कर चुके हैं। इसको -120, ठीक है। अगेन यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, मतलब NNPFC निकालना है। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। डोमेस्टिक, कौन बोला? कौन बोल रहा है ये बच्चा? वेरी गुड अंकित, ठीक है। तो NNPFC क्या हो गया? देखो एक बार पैटर्न पकड़ लोगे ना तो आसानी से कर लोगे बेटा। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम NDPFC होगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ही मैं लिख रहा हूँ, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, 9620 माइनस,
और ये माइनस होगा 1। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस होता, ठीक है। अब ये चूंकि पैसा बाहर जा रहा है डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है, अपने कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, मतलब ये ऐसे वाला है और यहाँ यूएसए है मान लो, ठीक है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर जो माइनस किए ना उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये जो माइनस है ना यहाँ पर, इसकी व्याख्या मैंने किया। आर्ग्यूमेंट पॉइंट, तो ये चूंकि पैसा बाहर जा रहा है इसलिए हमारा माइनस किया गया, और यहाँ माइनस हमने यहाँ जो साइन दिया है तो यहाँ माइनस तो है ही है, ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये जो माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और 9620 प्लस 120, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसी पेज पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ अब इसको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये हो जाएगा 9740। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके बेटा, कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन, ठीक है। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दें, डिकोड करते रहिएगा आप। नेशनल इनकम कितना है, 6360, ओके। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम है, ध्यान देना, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -80, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ये हमको निकालना है, ठीक है। बताइए नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम 6360, 6360, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -80। कैलकुलेट द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को डिकोड कीजिए पहले, ये क्या है, तब फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या है, कोई बच्चा तैयार है आंसर देने के लिए? बता दो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम वो क्या है? नेशनल इनकम एग्रीगेट के टर्म में डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या है, बताएंगे आप? जल्दी से मुझे बता दो भाई, पहले डिकोड करो इसको। हिमांशु, आरुषि, नंदनी, बताइए बेटा, डोमेस्टिक फैक्टर। वेरी गुड बेटा, कौन बोल रहा है, आरुषि बोल रही है क्या? वेरी गुड बेटा, तो NDPFC ना, ठीक है। अब ये आपको मालूम हो गया, अब हमको निकालना कितना है, क्या निकालना है, NNP, क्या निकालना था हमको, डोमेस्टिक फैक्टर निकालना है ना, नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी दिया हुआ, अच्छा, डोमेस्टिक इनकम निकालना है हमको ना, हाँ, तो डोमेस्टिक इनकम निकालना, तो हमारा दिया हुआ क्या, NNPFC कितना दिया हुआ है, नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है, 6360 दिया हुआ है, ठीक है। तो NNPFC हमको देखना है कि NNPFC और NDPFC के बीच में रिलेशन कैसे एग्जिस्ट होता है। तो हम जानते हैं कि NNPFC में से NNPFC में से हम NFIA को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NDPFC आएगा बेटा, करेक्ट ना, बोलो, आएगा ना? अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो, यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने उस दिन क्लास में किया था ना, उसी की प्रैक्टिस हो रही है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आप लिख लेंगे, क्या लिखोगे, किसी ने बताया नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, किसने, किसकी आवाज है ये? अरे वाह वर्षा, हाँ बेटा, छुपी रुस्तम निकली हो तुम बेटा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, इसको आपने NDPFC लिखा है, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस NFIA, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि बच्चों को कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, NDP
FC लिख देता हूँ, अगले स्लाइड में आंसर आएगा, क्या फर्क पड़ता है। प्लस ये है -80, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब अगले स्लाइड में चले जाते हैं और अगले स्लाइड में हम जब हमारा ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होगा, NDPFC इज इक्वल टू 6360 प्लस 80, ठीक है, 6440, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाँ, ध्यान से देखेंगे। हमको निकालना क्या है, NNP, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। NNP निकालना है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने बताया था कि हम दो रूपों में इसको मेजर करते हैं, MP और FC के रूप में करते हैं ना बेटा, हाँ। तो हम अभी FC के रूप में देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, मार्केट प्राइस के रूप में। तो NNP MP निकालना है। हमको दिया हुआ क्या है, कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे GDP नोट करते जाएंगे। GDP MP हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 51,000। दूसरा हमारे पास है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन DEP में लिख रहा हूँ केवल बेटा, 4,000, ओके। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT में लिख रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 3,000, ओके। और इधर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको रब करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, ओके। उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो एक, ये 2 था, ये 3 हो गया, और ये चौथा इसका कंपोनेंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA में लिख रहा हूँ, NFIA। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया 1,000। तो आपके पास ये है फिगर, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ओके। एक बार फिर देख लेंगे। 51,000 क्या है, 51,000 GDP MP दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 4,000 दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 3,000, ये 3,000 है, ध्यान रखेंगे, ये 3,000 है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पर लिखा हुआ है 1,000, ओके। ये इसको, ये 6 मत समझ लेना, ये 0 है। 48,000, हु इज टेलिंग? वाओ अंकित, यू आर ग्रेट। हिमांशु, वर्षा, ठीक है बेटा। और बाकी बच्चे, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? आरुषि, नंदनी, किसी कोई कंफ्यूजन? तो आपने देखो, जिसको वो फार्मूला याद है, मेरा पेन खराब हो रहा है क्या, GDP MP, देखो अरे GDP MP से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं तो हमारा NDP MP आ जाता है ना बेटा। ये क्या आ गया, NDP MP। जब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देखो आप लोगों ने जितना पहले पढ़ा हुआ था सबका उसका यूज है, बस समझ लेना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो डिप्रिसिएशन माइनस किया, ग्रॉस से जब भी डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर हमने NDP MP लिख लिया। अब हमारे पास NDP, अगले स्लाइड में आ जाते हैं। अगर हम NDP MP है हमारे पास, NDP MP, ठीक है, और उसमें अगर हम NFIA जोड़ दें, तो मतलब डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस है, और NFIA हम इसमें क्या कर रहे हैं, NFIA जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वो नेशनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NNP हो जाएगा ना बेटा, MP, करेक्ट ना? और उसी को हमको क्या करना है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट कर देना। तो ये हो गया 51,000 -4,000 प्लस 1,000, और दैट इज इक्वल टू 48,000 एज अंकित टोल्ड फर्स्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया NNP MP, ओके, दैट इज द, ओके। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ गया। अब हमारे पास आ गया
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर संभवतः 7 होगा। जो भी है ऑर्डर गड़बड़ होगा तो कोई बात नहीं। 7 ठीक है। हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? दिमाग जैसे ही मैं बोलूं नेशनल इनकम, मैं बोल रहा हूं नेशनल इनकम, आप इसको तुरंत डिकोड करके क्या लिखोगे? NNPFC। करेक्ट ना? तो हमको ये निकालना है, ठीक है। और हमको दिया क्या हुआ है? स्पेस यहाँ भी कम होगा, ठीक है। तो पहला हमारा दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इतना लंबा चौड़ा लिखा होगा, तो इसको आप डिकोड करके क्या करोगे? बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, जीडीपी, जीडीपी एमपी ना, ये दिया हुआ है। ये कितना है? ये 500 दिया हुआ है, ठीक है। ये 500 है, मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान देना। हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी सी। और डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा वो है 40। कितना है? 40 है, 40 लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। कुछ और मत पढ़ना। और तीसरा है हमारा, थर्ड वन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कितना है? -20। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया फोर्थ पॉइंट के लिए। फोर्थ हमारा क्या है? सब्सिडीज दिया हुआ है। देखो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सब्सिडीज दिया हुआ है। सब्सिडीज कितना दिया हुआ बेटा? 50। इट इज 50। ओके, ओके। एंड नाउ फिफ्थ वन, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो और फॉर्मूले का यूज होगा। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया? 75। थोड़ा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही देने का प्रयास कीजिए। आपके सामने स्क्रीन के सामने है, इसको मैं थोड़ी देर होल्ड करके रखूंगा। हमको निकालना है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है, उसको डिकोड किया, एनएनपीएफसी हो गया। फिर क्वेश्चन दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको डिकोड किया, जीडीपीएमपी वो 500, डिप्रिसिएशन 40, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अंडरलाइन करना फ्रॉम को, माइनस सब्सिडीज, ओके ओके, वन जस्ट वेट, सब्सिडीज 50, इनडायरेक्ट टैक्स 75। अब आपको आंसर निकालना है इसका। कितना है बेटा? 415 आया। अच्छा, अब तो मेरा स्लाइड ही खत्म हो गया। इसको मैं, स्लाइड खत्म हो गया तो इसी को मैं रब करूंगा अब। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, इसको मैं रब करने वाला हूँ। दूसरे स्लाइड में जाना पड़ेगा मुझे, नया जैम बोर्ड जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रब कर दूंगा। आप नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? क्वेश्चन सब लोग नोट कर लेंगे? मैं रब कर रहा हूँ। बोलो भाई, बच्चे लोग। अब हो गया? ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। 20 स्लाइड हो गया, देख लो, देखते देखते 20 स्लाइड हो गया। टाइम कितना हुआ? टाइम अभी है ना? टाइम कितना बचा हुआ? 3 मिनट बस? ओ माय गॉड। चलो भैया जल्दी करें। ओके, तो 3 मिनट है बस। तो आपका कौन सा पीरियड है? हम्म, तो पहले हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम, NNPFC लिख दिया, NNPFC। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? हमारे पास क्या दिया हुआ है? GDP MP दिया हुआ है, तो GDP MP। ओके, लिख दिया मैंने। हाँ, GDP MP। GDP MP में से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ आप। इस NDPMP सुपर बॉय, NDPMP आ गया, वेरी गुड। और NDPMP में अगर हम NFIA जोड़ दें तो क्या होगा? शाबाश। NNPMP कौन बोल रहा है भाई? छुपा रुस्तम। हाँ,
ओहो! ये तो छुपा नहीं, ओपन रुस्तम है तो। ठीक है, एनएनपी-एमपी में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर दें, एनएनपी-एमपी में से देखो यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास। एनएनपी-एमपी से हमने क्या माइनस किया? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, तो क्या आएगा? बोलो, बोलो। हुँ, और छोड़ो, इसको मैं थोड़ा-सा आसान करता हूँ। ये एनएनपी-एमसी इसको हम इससे लिख सकते हैं क्या? एनएनपी-एमपी माइनस एनआईटी कर दें? हाँ? बोलो, एनआईटी क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होगा? बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा ये? 550 माइनस 135 और आपका आंसर आ गया कितना? इस आंसर को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। कहाँ पर? ये यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ओके, कितना आ गया? 415 ठीक है? तो आपको ये गेम क्या है? ये फ़ॉर्मूले का गेम है कुल मिलाकर, ठीक है? अगर जिसको फ़ॉर्मूला याद है, वो उतना ही इसको फ़ास्ट कर पाएगा। अगर फ़ॉर्मूला याद नहीं है, देन इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू। आर गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भाई, तो ये चीज़ें आसान लग रही हैं? हो जाएगा बेटा? तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर देंगे तो आप लोग कितने साल में करोगे? हो जाएगा? और पुराने पेंडिंग वर्क बहुत सारे बच्चों के पेंडिंग हैं बेटा, दैट हाँ, ऐसे अगर काम चलेगा तो मैं ऐसे ही सबको मार्क्स कम करते जाऊँगा, फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग, फिर वो स्कूल से लेटर, ये सब नहीं चाहता हूँ बेटा। आई डोंट वांट ऑल थीस थिंग्स। और काम आपका अधूरा है, मैं देख रहा हूँ। जिनको मैं समझता था अच्छे बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। हुँ? तो बाकी से मैं उम्मीद कैसे करूँ बताओ? तो बात आप लोग समझिए, नहीं तो रिज़ल्ट खराब हो जाता है इकोनॉमिक्स का। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है। हुँ? इस साल भी बैच बहुत अच्छा बैच नहीं है। तो 12 डी के बच्चे तो कम से कम ये उम्मीद किया जाता है कि मैथ्स वाले बच्चे हैं, आप ज़्यादा सिंसियर बच्चे हैं। हुँ? और आपका रिज़ल्ट तो आप लोग काम को फ़ास्ट कीजिए। ठीक है, ओके? तो जो भी पेंडिंग वर्क है, आप जल्दी से सबमिट कीजिए। हिमांशु, आरुषि, तान्या, सब लोग बेटा, नंदिनी और कौन-कौन है? अभी तो सारे बच्चों के नाम भी याद नहीं मुझे। ओके? समझ रहे हो मेरी बात? शाहीन, अर्जुन सिंह आज और 29 स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम बच्चे आ जाए। हुँ? 29 बोलो। आयुष कुमार तिवारी आपने भी सबमिट नहीं किया बेटा? आयुष? तो हाँ, अंश भट्ट? हाँ, नहीं बेटा, तबीयत का तो ध्यान रखना ही रखना है बेटा और सिलेबस का भी ध्यान रखना है ना बेटा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलो, ठीक है? समझ रहे? तबीयत तो मेरी भी खराब, क्लास ले रहा हूँ। सही सही बता रहा हूँ आपको, अब देखो मेरी आवाज़ भी लग रही होगी और मुझे फ़ीवर भी था। देखो अभी मेडिसिन मैंने लिया हुआ है, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना बेटा, क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई है। हमने सोचा हुआ है और बहुत सारे आप सोचते हो केवल टीचिंग ही करता हूँ मैं। मैं बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लगा रहता हूँ, क्योंकि इस कोविड में बहुत सारे लोगों को जिस तरह की काउंसलिंग देने की ज़रूरत है, वो काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। तो आप मत समझो कि केवल टीचिंग इज़ माय प्रोफ़ेशन, टीचिंग तो एक एक प्लेटफ़ॉर्म है मेरे लिए, वरना मेरा माइंडसेट तो सोशल वर्क का है और टीचिंग भी एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है, समझे ना? उसमें मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप लोग इसी पॉज़िटिव नोट के साथ, सिंस टाइम इज़ ओवर ना, टाइम इज़ ओवर, ओके? टाइम ओवर हो गया ना बेटा? बोलो, कि अभी बचा हुआ है? बचा हुआ है। चलो, तो एक क्वेश्चन और ले लें क्या हम? ले लें?
चलो मैं अब क्वेश्चन नहीं लेता, ओरल पूछता हूँ आपसे। ठीक है, ओरल ही पूछता हूँ। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा मुझे। अर्जुन सिंह, क्वेश्चन आपके लिए बेटा। अर्जुन सिंह, अंश भट्ट तैयार रहेंगे। अगर आपको जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो किसको ऐड करोगे बेटा? जीडीपी टू जीएनपी। हम मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट नहीं पूछ रहे हैं, सिंपली जीडीपी टू जीएनपी किसको ऐड करोगे? जल्दी बताइए। दोनों बच्चे हमारे, दोनों बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। आयुष कुमार तिवारी, बताइए। इतना टाइम नहीं लगता, नहीं आता है इसका मतलब, इसलिए टाइम लग रहा है। आयुष, वर्षा, आरुषि। जीडीपी टू जीएनपी, आरुषि। वेरी गुड आरुषि, आपने आंसर नहीं दिया बेटा। इट वॉज सिंपल फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एनएनपी से जीएनपी जाना है तो आप क्या ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे? सजल, एनएनपी टू जीएनपी। सजल, कनिष्क शर्मा। सजल, कनिष्क शर्मा। सजल, सजल, क्लास में है सजल? कनिष्क, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमको एनडीपी पे पहुंचना है जीडीपी से तो क्या करना होगा? रितिका, एनडीपी पर हमको पहुंचना है जीडीपी से, मतलब जीडीपी इज गिवन एंड यू हैव टू रीच एनडीपी, व्हाट यू विल डू? रितिका, सक्षम, बोथ। रितिका एंड सक्षम। रितिका एंड सक्षम। आरुषि, माइनस डेप्रिसिएशन। यस, वेरी गुड, वही क्विक आंसर देना बेटा। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर हमको एनडीपी से एनएनपी जाना है क्या करना होगा? वर्षा, हाँ चलो, आरुषि ने दे दिया। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू रीच एनएनपीएफसी, क्वेश्चन ध्यान में रखना, देखो ये माइंड मैप होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी ये इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। यू हैव टू रीच एनएनपीएफसी फ्रॉम जीएनपीएमपी, व्हाट स्टेप्स यू विल सजेस्ट? You have to reach an NPFC from GNPMP. Anybody can give the answer. And anybody can give the answer. An NPFC you have to reach from GNPMP. वगैरह ऐसे बोलोगे? फिर से बोलो। नहीं, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना बेटा। मैंने बोला है कि एनएनपीएफसी आपको पहुंचना है, कहां से पहुंचना है? जीएनपीएमपी दिया हुआ है, तो जीएनपीएमपी, ठीक है, उसको नोट कर लो नोटबुक में। हाँ, जीएनपीएमपी से हमको पहुंचना है एनएनपीएफसी। बोलिए। माइनस डिप्रेशन, माइनस NIT, NIA नहीं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ओके, ओके। एंड नाउ दिस, एक वन लास्ट क्वेश्चन। यू हैव टू रीच GDPFC फ्रॉम NDPMP, वेयर यू हैव टू रीच GDPFC, फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और कहां से? NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, व्हाट विल डू?
आपको आपको दिया हुआ है एनडीपीएमपी दिया हुआ है। ओके, एनडीपीएमपी नोटबुक पर नोट करो तुरंत। एनडीपीएमपी दिया हुआ है और आपको पहुंचना कहाँ है? जीडीपीएफसी। प्लस डिप्रेशन माइनस एनआईटी। शाबाश। हु टोल्ड? अंकित। वेरी गुड। अंकित इज स्टडिंग, इसका मतलब अंकित पढ़ रहा है, उसके दिमाग में सारी चीजें बैठ रही हैं। चलो, वेरी गुड। आई थिंक इट नाउ टाइम इज ओवर। ओके। ओके बेटा। ओके बेटा। ठीक है, इसको जरा मेहनत करो। ठीक है, इसको क्वेश्चन में भेज दूंगा आपको। थैंक यू।